सो हाय गाइस, दिस इज माही खान और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी ऑनलाइन चल रही है। इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और मेरा इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का कोई इंटेंशन नहीं था, बिकॉज मेरी ये कैटेगरी नहीं है। लेकिन जब मैंने देखा कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, बहुत जो हमारा यूथ सेक्टर है उसके ऊपर, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूं। और इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स को रखूंगा टिकटॉक और यूट्यूब के, और उन फैक्ट्स के बेस पे हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये जो पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, तो पूरी वीडियो जब आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं बात कौन सी कर रहा हूं। तो प्लीज आप पूरी वीडियो को समझने की कोशिश करना और अभी प्लीज कोई कमेंट मत करना। ठीक है, तो वीडियो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं कुछ बात करूंगा टिकटॉक की, और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं इसमें बहुत ही डिटेल में बात करूंगा थोड़ी सी टिकटॉक की। देखो, टिकटॉक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लाइक यूट्यूब भी बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यूट्यूब ने ना जाने कितने लोगों को ग्रो किया है, ना जाने कितने ऐसे लोग थे जो अपने टैलेंट के बल पे यूट्यूब पर आए और उन्हें एक बहुत बड़ी पहचान मिली। मुझे भी यूट्यूब से पहचान मिली है। ठीक है, मैं पहले यूट्यूबर हूं। ठीक है, आप लोग मुझे जानते हो तो यूट्यूब की वजह से, तो मैं हमेशा थैंक्स करता हूं यूट्यूब का। ऐसे ही टिकटॉक भी बहुत एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, बट इंडिया में हमने टिकटॉक का कहीं ना कहीं यूज जो करा है वो बहुत ही गलत तरीके से किया है। तो टिकटॉक को मैं भी कोई बहुत बढ़िया प्रेफर नहीं करता हूं। आपको मैं टिकटॉक को बिल्कुल नहीं, अगर मुझसे पूछा जाए कि आप टिकटॉक को पसंद करते हो, तो मैं टिकटॉक को पसंद तो नहीं करता हूं। टिकटॉक ठीक है, बट टिकटॉक पे जो इंडिया में चल रहा है मैं उसको नहीं पसंद करता हूं। अब इस चीज को, मेरे बात को समझने की कोशिश आप थोड़ा सा करो कि टिकटॉक पे चल क्या रहा है। दो तीन टॉपिक्स मैंने उठाए हैं जो अभी कुछ दिन से टिकटॉक के ऊपर चल रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ महीनों पहले टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई, कैंडी शॉप। अब कैंडी शॉप वाली वीडियो पे आई थिंक मिलियंस वीडियोस बनी, जिसमें लड़कियां लड़के कैंडी लेकर के आते हैं सामने वाले। उसका तो मतलब भी मैं नहीं समझ सकता हूँ, पता नहीं, आप लोग करेक्ट करना मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, बट मैं अपने हिसाब से आपको समझाता हूँ जितना मैं समझ पाया हूँ। कि उसमें एक लड़की है, वो कैंडी लेकर के आ रही है और सामने दिखा रही है, वो सॉन्ग बज रहा है कैंडी शॉप, और उसके बाद में ये होता है कि वो लड़की विदाउट मेकअप आती है, तो उससे कैंडी वो नहीं लेता है सामने वाला, इसका मतलब कैमरे में ही। और उसके बाद में वो ऊपर से रिंग लाइट लाती है, रिंग लाइट गिराती है, और उसके बाद में वो बहुत बड़ा मेकअप करके आ जाती है सामने से, और वो काफी अट्रैक्टिव लगने लगती है। भाई इस जो एक्ट को आप टिकटॉक के ऊपर मिलियंस वीडियोस में कर रहे हो। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है, मैं फैक्ट्स को रख करके ये सवाल कर रहा हूँ टिकटॉक वालों से जो इस टॉपिक पे वीडियो बनाए थे। मैं उनसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इससे आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप इंडिया के यूथ को क्या दिखा रहे हो? क्योंकि आपको जो फॉलो करते हैं वो यूथ है। कौन है? 14-13 साल के बच्चे बच्चियां। मैंने कमेंट्स देखे हैं, छोटे छोटे बच्चों के कमेंट्स होते हैं। ठीक है, मैं 9 साल के बच्चे टिकटॉक चला रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में 21 साल 22 साल के लड़के लड़कियां, वो लोग उन सारी वीडियोस को देख रहे हैं। अब उस पे आप उस ऐप को क्यों कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ डबल टैप के लिए। वो 2 डबल टैप, वो एक हर्ट के लिए आप उसको कर रहे हो, जबकि उसका कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, वो जो एक्ट आपने किया उससे क्या रिप्रेजेंट हुआ, इसको समझते हैं। उससे रिप्रेजेंट ये हुआ कि यार, एक लड़की विदाउट मेकअप इस दुनिया में खूबसूरत नहीं लगती है, और उससे कोई भी कोई चीज नहीं लेना चाहता है, जो कि एक मिसलीड करना हुआ, एक हिसाब से रॉन्ग परसेप्शन हुआ किसी भी चीज को देखने का। ये रॉन्ग थिंकिंग है। अगर आप इस थिंकिंग को अपने माइंड में बना लोगे अभी से, 9 साल का जो बच्ची या बच्चा उस वीडियो को देख रहा है, वो अभी से इनसिक्योर हो जाए। 9 साल की अगर कोई लड़की होगी तो वो इनसिक्योर हो जाएगी, अपने मम्मी से जाकर के, मम्मी मेरा मेकअप कर दो, बिकॉज मैंने मेकअप नहीं करा है तो मैं भी नहीं अच्छी लग रही होंगी, मुझसे कोई बात नहीं करेगा, वो ऐसा सोचने लगेगी। तो मेरे भाई, इसका जो इम्पैक्ट है ना यूथ के ऊपर, वो बहुत गलत पड़ रहा है। बात करते हैं एक दूसरे वीडियो की। ठीक है, अभी जल्दी एक टॉपिक टिकटॉक के ऊपर वायरल हुआ, मुझे किसी ने भेजा कि भाई देखो ये क्या हो रहा है। तो उसमें एक सॉन्ग बज रहा था, रमता जोगी। अब रमता जोगी सॉन्ग बज रहा है, और उसके बाद में मैं किसी भी टिकटॉकर का नाम नहीं लेने वाला हूं यहाँ पर। आप लोग जानते हो कि उन सारी चीजों पे बनाया किस किसने है। अब उसमें कई लड़कियां कई लड़के दूध का गिलास, अब 200 ml का वो गिलास है और उसको पी रहे हैं। ठीक है, अब पी रहे हैं तो वो जब सॉन्ग बजता है तो वो अपने बॉडी पे उस दूध को गिरा रहे हैं।
मेरे भाई ये लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में कोरोना, आफ्टर द कोरोना वायरस आउटब्रेक पूरी दुनिया में इतनी बड़ी महामारी फैली है। इस महामारी में गरीब इंसान बहुत परेशान हो चुका है, और जो गरीब इंसान के ऊपर बीत रही है उसमें वो जो दूध है ना, आप चलो ठीक है, मैं एक कैलकुलेशन आप लोगों को बताता हूं। कैलकुलेशन छोटी सी, मैं ये रियल कैलकुलेशन नहीं है क्योंकि रियल वाली कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, लेकिन मैं यहां पर आपको बताता हूं अपने डेटा के हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि ये दूध वाली जो वीडियो थी, दूध पीने वाली रमता जोगी वाली, इसके ऊपर वीडियोस तो बनी है मिलियंस ऑफ मिलियंस, और उसके ऊपर लाइक्स आए हैं मिलियंस ऑफ लाइक्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारे, चूंकि आप लोग जानते हो टिकटॉक पे एक ही ऑडियो का कई लोग यूज करते हैं, तो उस पे कई क्रिएटर्स ने वीडियो बनाई और ना जाने कितने इंडिविजुअल्स ने वीडियो बनाई, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई सिर्फ कुछ लाइक्स के लिए, अपने मिल्क को बहाया। लेकिन अब बात करते हैं कि मान लीजिए 1 मिलियन वीडियोस बनी, विच मीन्स 10 लाख वीडियोस बनी। 10 लाख वीडियो में कोई एक टेक में तो वो वीडियो बन नहीं गई होगी। मान लीजिए 3 टेक लेने पड़े, 3 टेक अगर लेने पड़े, अगर 200 ml का गिलास आधा भरा हो दूध से, तो यानी 100 ml। अब 100 ml गुणे 3 यानी 300 ml, और 300 ml गुणे 10 लाख, भाई कितना हो गया? 300 ml गुणे 10 लाख आप कर लो, उतने ml आई थिंक हो गया 3 करोड़, है ना, 3 करोड़ ml वेस्ट हो गया। 3 करोड़ की 30 करोड़ ml दूध वेस्ट हो गया जमीन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ कुछ डबल टैप लाइक्स के लिए, फालतू के उन कमेंट्स के लिए। इसे ही बोलते हैं क्रिंज। ये क्रिंज है। इससे आप इंडिया के यूथ को क्या सिखा रहे हो, क्या दे क्या रहे हो बच्चों को? जो 9 साल की लड़की, जो 10 साल का लड़का आपको फॉलो करता है, आपको डबल टैप करता है, आपको फॉलो करे हुए आपके इंस्टाग्राम पे भी आपको फॉलो करता है, अपने घर में मम्मी पापा को भी आपको दिखाता है, वो कहता है, आप अपने आप को आपका फैन कहता है, मतलब वो फैन कहता है खुद को आपका, तो वो करेगा जो आप करोगे। और आप क्या कर रहे हो? मैं बताता हूं आप क्या कर रहे हो। आप उसको मिसलीड कर रहे हो। आप बता रहे हो कि देखो ऐसे करते हैं मिल्क का वेस्ट, ऐसे करते हैं, क्या कहते हैं, कैंडी शॉप, जब तक मेकअप नहीं लगाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो ये है क्या? ये जो पूरी विचारधारा अभी से बन रही है ना बच्चों के अंदर, ये बहुत खतरनाक है। दिस इज अ टॉक्सिक थिंकिंग, और टॉक्सिक थिंकिंग आने वाले फ्यूचर के लिए, उन बच्चों के लिए बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगी, बहुत ही खतरनाक हो जाएगी उनके लिए, जो कि आने वाले टाइम में उनकी लाइफ में बहुत बुरा इंपैक्ट डालेगी। अब बात करते हैं 2-3 और पॉइंट के ऊपर कि इन सारी वजह से तो मैं टिकटॉक को बिल्कुल नहीं पसंद करता हूं, ठीक है। इसको अगर मैं एक लाइन में कहूं तो ये सारी चीजें बिना सिर पैर का कंटेंट है। ये लोग सब लोग कहते हैं कंटेंट। मेरे भाई ये कंटेंट नहीं होता है। उसमें एक लोग हैं, मैं नाम किसी को नहीं लूंगा, आप उनको जानते होंगे, वो आते हैं, वो कहते हैं कि नींबू, टमाटर, धनिया अपने चेहरे पे मल लीजिए, और ये सब करके आप क्या कहते हैं, गोरे हो जाओगे, आप चमचमाती स्किन पा जाओगे विदाउट रिंग लाइट, और बहुत एक्साइटेड होकर के वो बोलते हैं। उसके बाद में वो कहते हैं कि ये देखो मैंने पूरी वीडियो बनाई है, और इंस्टाग्राम पे अगर तुम्हें ब्लू टिक चाहिए, पूरी वीडियो बनाई है, इस पे क्लिक कर लेना। देखो मैं किसी को प्रति हेट नहीं स्प्रेड कर रहा हूं, मैं उनके लिए ये चीज बता रहा हूं कि आप लोगों के लिए मैं ये बात बता रहा हूं, उनको मैं क्या बताऊं। आप लोग इस चीज को समझो, जो लोग इस वीडियो को जा करके देख रहे हो, आप ही लोग तो उनको देखते हो, आप ही लोग तो उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, आप ही लोग तो वो डबल टैप करते हो, फिर आप उनके यूट्यूब पे रीडायरेक्ट होते हो। ऐसे कर करके उन्होंने मिलियंस ऑफ मिलियंस फैंस क्रिएट कर लिए हैं, बट उनकी एक इंस्टाग्राम पोस्ट पे वो खुद को आज इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, और उनकी एक इंस्टाग्राम पोस्ट का उन्हें बहुत सारा पैसा मिल रहा है, जितना एक वेल सर्टिफाइड पर्सन को भी नहीं मिलता है, लेकिन उनको मिल रहा है। आपने उनको उस काबिल बना दिया है। अब आप उनसे सीखते क्या हो, इस चीज को समझो। आप उनसे ये सीख रहे हो कि नींबू कैसे अपने चेहरे पे मले, टमाटर कैसे लगाएं, धनिया कैसे मले, और इससे आप गोरा हो जाए सोच रहे हो। मेरे भाई अगर आपके चेहरे पे कोई, मान लीजिए ऐसी कोई चीज है, तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करिए, स्किन केयर के किसी डॉक्टर से मिलिए, वो आपको एक राइट सलाह देगा। अगर आपको सलाह लेनी है तो किसी स्किन केयर के डॉक्टर से मिलो। ऐसे लोगों से अगर आप सलाह लेना शुरू कर दोगे तो क्या होगा आपकी लाइफ में, आप मुझे बताओ। ये सारे जो मेरे पॉइंट्स हैं ना, यही सारे पॉइंट्स की वजह से मैं टिकटॉक को नहीं पसंद कर रहा हूं, ठीक है। फिर टिकटॉक आपको देता है एक्सेसिव डोज ऑफ डोपामिन। इसका क्या मतलब होता है? डोपामिन एक केमिकल होता है प्लेजर देने वाला, ठीक है। आप टिकटॉक के ऊपर जो ऑडियंस है
9 साल की बच्ची, 10 साल के बच्चे और 18-19 साल के लड़के लड़कियां, ये जितने भी यूथ हैं, इनको टिकटॉक एक्सेसिव डोज ऑफ डोपामीन दे रहा है। और कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं जो डोपामीन बना रहे हैं, डोपामीन केमिकल दे रहे हैं लोगों को, ठीक है, अपनी वीडियोस के जरिए एक हिसाब से केमिकल दे रहे हैं। आप देखो बहुत सारे लोग हैं, ना जाने किस टाइप के एक्ट्स कर करके कुछ लोग डाल रहे हैं। मैं यहां पर सारी चीजें नहीं बोल सकता हूं, ठीक है, आप लोग जानते हो, समझदार को इशारा काफी, तो मेरा इशारा आप लोग समझ सकते हो मैं किनको कह रहा हूं, ठीक है। वो सारी जो चीजें हैं वो सारी बच्चों के लिए चीजें नहीं है। और दूसरी चीज क्या है कि जो भी एक्ट आप कर रहे हो उसे बच्चे देख रहे हैं, वो अपने रियल लाइफ पे करने का सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है ये बहुत खतरनाक है माइंड के लिए, क्योंकि आप देखो पुराने टाइम में अपने मम्मी पापा से पूछो, क्या वो एक दिन में इतनी सारी लड़कियों को देख सकते थे? किसी ऐसी जगह पे नहीं देख सकते थे। तो उन्हें उनके अंदर एक सेटिस्फैक्शन होता था। सेटिस्फैक्शन का मतलब फिर उनका ध्यान, उनका फोकस, कंसंट्रेशन ज्यादा होता था अपने काम के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट भी ज्यादा होता था। आज का जो यूथ है वो क्या कर रहा है? अब टिकटॉक पे आ गया, तो टिकटॉक पे 1, 2, 3, 15 सेकंड। तो टिकटॉक कितना खतरनाक है, एडिक्टिव कितना है, इस चीज को समझो। एडिक्टिव इसलिए है क्योंकि वहां पर आपको अपनी मेहनत ही नहीं डालनी पड़ रही है। मतलब वहां पे आपको कुछ सर्च भी नहीं करने की जरूरत है कि भाई आज मुझे ये देखना है, नहीं, वो आपको क्रेज दिखाता ही रहेगा। 15 सेकंड आप देखोगे, आपका मन भरे चाहे ना भरे, आप हटाओ चाहे ना हटाओ, अपने आप हटेगा, अपने आप हटेगा, अपने आप हटेगा। फिर उसके बाद में आता रहेगा, आता रहेगा। अब बच्चे जब उसको देखना शुरू करते हैं, वो तो जानते भी नहीं कि डोपामीन क्या होता है, वो तो जानते भी नहीं है, वो तो समझते भी नहीं है कि ये सब क्या होता है, लेकिन वो देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, बार बार डबल टैप। और जब तुम डबल टैप कर रहे हो उन टिकटॉक क्रिएटर्स या फिर जो भी हो उनकी वीडियोस पर, उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पर, तब तुम क्या कर रहे हो? अपने माइंड को डोपामीन दे रहे हो, तुम्हें वो चीज में मजा आ रहा है। तो ये चीज आज के यूथ के लिए खतरनाक है। इससे तुम्हारा कंसंट्रेशन, इससे तुम्हारा फोकस बिगड़ता जा रहा है। ये सब जो मैं पॉइंट रख रहा हूं, इसको तुम समझने की कोशिश करो। ये है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, कि क्यों टिकटॉक आज के लिए खतरनाक हो गया है। आज ये बहुत गलत है। और गलत क्यों है? क्योंकि ये डोपामीन आपको जिस मात्रा में डोपामीन दे रहा है, आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं एडिक्टिव नेचर। एडिक्टिव यहीं पे डोपामीन से ही एडिक्शन शुरू होता है। कोई भी एडिक्शन होता है वो डोपामीन से शुरू होता है। तो यहां पे एक और एडिक्शन है, वो है डबल टैप। डबल टैप, ये जो एडिक्शन है, ये 2 लोगों को है, एक व्यूअर को और एक खुद क्रिएटर को। क्रिएटर चाहता है कि उसके हर वीडियो पे डबल टैप ज्यादा से ज्यादा हो। अब वो चाहे कोई लड़की हो चाहे वो लड़का हो, तो वो हर वो चीज करने को रेडी है जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा डबल टैप मिले। तो ये जो डबल टैप है, ये जो टैपिंग नेचर है, ये कहीं ना कहीं क्रिएटर के लिए और व्यूअर के लिए बहुत खतरनाक है। अब वही क्रिएटर इंस्टाग्राम के ऊपर पता नहीं कैसी कैसी पोस्ट डालने को रेडी है। क्यों? क्योंकि उसे डबल टैप चाहिए। उस डबल टैप से उसके डोपामीन रिलीज होते हैं। तो ये जो डबल टैप है ये बहुत एडिक्टिव है। इससे आप कहां जा रहे हो लाइफ में, मुझे बताओ। ये करके आप लाइफ में कहीं जा सकते हो? बिल्कुल नहीं जा सकते हो भाई। वो जो टिकटॉक की वीडियोस हैं, अब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि कपड़ा वपड़ा फाड़ करके बैठे हुए टिकटॉक के ऊपर, कपड़ा फाड़े हुए, फिर ये मोबाइल टूटा लिए हुए, फिर ये कह रहे हैं कि भाई मतलब मैं बहुत गरीब हूं, मैं ऐसे वीडियो बनाता हूं, मुझे 1 लाइक चाहिए। ये क्या है? ये क्या है भाई? फिर उसके इंस्टाग्राम पोस्ट चेक करो, वहां पे वो बंदा स्मार्ट बन करके खड़ा हुआ है कोट पैंट में। ये क्या है? वहां पे तुम गरीब बने यार, इस वजह पे हंसी आती है। लेकिन इस चीज को तुम समझो कि ही वॉज एडिक्ट। वो एडिक्ट है मेरे हिसाब से। एडिक्ट क्यों है? उसको चाहिए डबल टैप। तो उस डबल टैप के लिए वो फकीर बनने की भी रेडी है, जबकि वो फकीर नहीं है। अब वो अपने माइंड को बता रहा है कि तुम फकीर बनो। यार ये सब कितना खतरनाक है यूथ के लिए। अब हर यूथ अपने घर में है, वो फकीर बनने की तैयारी करेगा। ये जो चीज है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूं कि तुम्हें टिकटॉक ये बना रहा है। लड़कियों को एक से एक सॉन्ग है, उसके ऊपर लिपसिंग, वो सॉन्ग भी अच्छे नहीं है। कहां से वो सॉन्ग लगता है? मतलब टर्किश का कोई है, वो गलत तरीके से उसको प्रोनाउंस हो रहा है वीडियो में, गलत तरीके से उसके ऊपर मुंह चलाया जा रहा है। तो ये आप समझ रहे हो, ये चीज जो हो रही है ना, ये और लड़कियों के लिए तो इनसिक्योरिटी क्रिएट हो रही है ना। और लड़कियां सोच रही हैं अच्छा ये चीज करने पे व्यूज आते हैं, अच्छा ये चीज करने पे डबल टैप, तो सारी लड़कियां वही करना शुरू कर देती हैं। तब जाकर के यही टिकटॉक बहुत एडिक्टिव हो जाता है, बहुत खतरनाक हो जाता है। आपकी कंसंट्रेशन, आपका फोकस सब डिस्ट्रॉय हो जाता है उस एक डबल टैप के चक्कर में। तो ये जो चीज है ना, इसके लिए बहुत खतरनाक है।
ये सब। अब आते हैं YouTube वर्सेस टिकटॉक के ऊपर। ये जो YouTube वर्सेस टिकटॉक चल रहा है, इसमें जाहिर सी बात है YouTube राइट है। देखो YouTube हमेशा सही था, क्योंकि YouTube एक तो बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है, उसके साथ साथ में YouTube मेरी राय में बहुत सही है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको लॉन्ग वीडियोस मिलती है, लॉन्ग ट्यूटोरियल्स मिलता है। YouTube से मैंने ना जाने कितनी अपनी पर्सनल ग्रोथ करी है, मैं बता नहीं सकता हूं। मैंने बहुत कुछ YouTube से आज तक सीखा है, तो मैं YouTube को कभी गलत कह ही नहीं सकता हूं। 15 सेकंड में तुम बहुत कुछ नहीं सीख सकते हो, 5% सीख सकते हो, लेकिन 95% के लिए तुम्हें YouTube पर आना पड़ेगा। मैं सीखने की बात कर रहा हूं, मैं लर्निंग की बात कर रहा हूं, क्योंकि टिकटॉक के ऊपर गैरी वी भी है, यानी टिकटॉक पे भी लर्निंग है, ऐसी बात नहीं है। आप कहोगे अच्छा भैया तुम बहुत ये सब बता रहे हो, कर तुम नहीं टिकटॉक चलाते हो? मेरा खुद का टिकटॉक अकाउंट है। अब आप लोग कहोगे ये सारे यूट्यूबर्स टिकटॉक के ऊपर क्या कर रहे हैं? तो ये सारे यूट्यूबर्स टिकटॉक के ऊपर जानते हो क्या कर रहे हैं? वो अपने कंटेंट को बचा रहे हैं। मेरी ऑडियो पे ही कोई टिकटॉक था और लाइकी भी एक ऐप है, उसके ऊपर किसी दूसरे बंदे ने डाल रखा है मेरी यूट्यूब वीडियो को, और डालने के बाद में उसके व्यूज बहुत सारे थे, तो किसी दूसरे बंदे ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था कि भाई देखो ये इसकी वीडियो यहाँ पर चल रही है। तब जब मैंने उस चीज को देखा, मैं कहा यार ये तो बहुत बेकार चीज है। तो ओरिजिनल क्रिएटर हम लोग हैं, हम लोगों को कोई मतलब समझ लो उसके बाद में वो भी नहीं मिलता है, क्रेडिट भी नहीं मिलता है। तब फिर हमने अपना ऑफिशियल टिकटॉक अकाउंट बनाया, जो कि है माही_खान92। ठीक, तो वो अकाउंट मेरा है। अब उसके ऊपर हम लोग लर्निंग वीडियोस डाल रहे हैं, वहां से आप कुछ ना कुछ सीखोगे, लेकिन 5% सीखो। अगर आपको कुछ ढंग से सीखना है तो मेरे यूट्यूब अकाउंट पे आना पड़ेगा। यूट्यूब पे आप अच्छे से सीख सकते हो। और ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की, मैं टिकटॉक के साथ हूं और मैं यूट्यूब के साथ हूं, ये जो एक ऑडियंस है, मैं इस ऑडियंस के लिए भी कुछ कहना चाहता हूं। यहाँ पर ये जो ऑडियंस है, ये पूरी को पूरी यूथ है। देखो जो यूथ है ना, उसका कहीं ना कहीं जो माइंड है ना, वो अगर इसमें ही घुसा रह जाएगा यूट्यूब, देखो यार 3-4 महीने बाद तो ये सब खत्म हो जाएगा। फला कौन थे ये सब अपनी अपनी जगह सेटल हो जाएंगे और सब अपने अपने लाइफ में ग्रो करते ही जा रहे हैं। लेकिन तुम जो कि इस कंट्रोवर्सी में घुस चुके हो पूरी तरीके से, अपनी माइंड की लगा चुके हो पूरी तरीके से, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम्हें फोकस करना चाहिए अपनी लर्निंग्स के ऊपर, तुम्हें फोकस करना चाहिए अपनी ग्रोथ के ऊपर। जब तुम अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करोगे तब तो तुम जिंदगी में कामयाब होगे। तो मेरे भाई, अगर तुम्हें मतलब तुम इस कंट्रोवर्सी में ज्यादा मत पड़ो कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, नहीं, तुम अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस देखो। और देखो मेरे पास बात बहुत सारे हैं, पॉइंट बहुत सारे हैं, लेकिन ये वीडियो लंबा पे ही लंबा होता जा रहा है, तो मैं सारे पॉइंट्स यहाँ पर नहीं रख पाऊंगा। तो इतने पॉइंट थे मेरे, और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं बहुत सारे पॉइंट्स को यहाँ पर नहीं रखना चाहता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो। अगर आपका कोई सुझाव हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। मेरा जो हैंडल है वो है माही खान पेज। और भाई अगर इस वीडियो में मेरे द्वारा बोली गई कोई भी बात आपको बुरी लगी हो या आपको अच्छी ना लगी हो, कुछ भी आप ऑफेंड हुए हो, तो प्लीज मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपनी विचारधारा रखी है। मेरा काम है लोगों को राइट डायरेक्शन देना, और राइट डायरेक्शन यही है कि यार अपनी लाइफ पे ध्यान दो। ठीक है, और जो टिकटॉक है वो बहुत एडिक्टिव नेचर का है, उससे थोड़ा दूर रहो। ठीक है, थोड़ा दूर रहो, दूरी बनाओ थोड़ी। बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यार नया चैनल मैंने बनाया है माही एनर्जी करके, उसके ऊपर पहली वीडियो आ चुकी है, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। उस वीडियो को भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उस चैनल का भी लिंक डाल रहा हूँ, उसको जाकर के आप सब्सक्राइब करो। उस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दो आप लोग। और मुझे इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक के आपने फॉलो नहीं करा है तो वहाँ पर भी फॉलो करिएगा, वहाँ पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो बस यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी इंस्पायर्ड एंड स्टे ट्यून्ड विथ माही खान।